नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सब। आशा है कि खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं एरा आप सबका बुकिफाई एरा चैनल पर हार्दिक स्वागत करती हूं। मित्रों, हमने अब तक पांडवों का हस्तिनापुर पुनः आगमन देखा। हमने देखा कि देर से ही सही, परंतु द्रौपदी को कर्ण को लेकर अपने विचारों का ज्ञान हुआ। दुर्योधन ने मायामहल जैसा महल बनाने का प्रयास किया। अब आइए आज के अध्याय में आगे की कहानी जानते हैं। पर उससे पहले जल्दी से बुकिफाई एरा चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें ताकि हमारी कोई भी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। इस वीडियो को लाइक और शेयर करके हमारा समर्थन करें और यदि आप किसी पुस्तक का सारांश चाहते हैं तो अभी हमें कमेंट करें। हम बहुत जल्द उसका सारांश लाएंगे। अब आइए जानते हैं आगे की कथा। मैं और माता कुंती सभा की ओर जा रहे थे, तभी सामने से श्वेत वस्त्र में कर्ण आते हुए दिखे। इस बार हमें नजरअंदाज करने की जगह उन्होंने बड़े ही सभ्य तरीके से माता और मेरा अभिवादन किया। मैं भी उसी तरह अभिवादन करना चाहती थी, किंतु माता ने मेरा हाथ जोर से पकड़ लिया, मानो सावधान करना चाहती हूँ। मैं समझ तो नहीं पाई, किंतु अभिवादन स्वीकार करके आगे चली गई, मानो उस समय कर्ण का अस्तित्व ही न हो। यह एक बार फिर मैंने उसे पीड़ा दी थी, उसका अपमान करके। मुझे स्वयं को यह और भी अधिक पीड़ा दे रहा था। अपितु समारोह के अंत होते ही मैं वापस कक्ष में जाकर युधिष्ठिर से इंद्रप्रस्थ लौटने की बात करने लगी। थोड़े विवाद के बाद वे भी मान गए। दूसरे दिन ही युधिष्ठिर ने इंद्रप्रस्थ लौटने की बात बताई, किंतु दुर्योधन ने आज रात चौसर की आखिरी बाजी खेलने की शर्त रख दी, जिसे युधिष्ठिर ने स्वीकार कर लिया। यह स्वीकार इतिहास की सबसे बड़ी भूल बनने वाली थी, जिसे आने वाली पीढ़ियां हमेशा याद रखेंगी। तकरीबन देर रात का समय था जब द्रौपदी जरोखे में खड़ी अपने पतियों के आने का इंतजार कर रही थी। इतने में दरवाजे पर टकोर हुई। द्रौपदी को लगा कि पांडव होंगे, किंतु एक पुरुष सेवक को अपने दरवाजे पर खड़ा देखकर उसे क्रोध आ गया, क्योंकि रानी के निवास में पति के अलावा किसी भी पुरुष का आना मना था। द्रौपदी ने सेवक से यहाँ आने का कारण पूछा। इतने में दाई माँ रोते हुए कमरे में दाखिल हुई और द्रौपदी को बताया कि उसके पति युधिष्ठिर अपना सब कुछ जुए में हार गए, अपनी संपत्ति, अस्त्र, महल, अपने भाइयों के साथ स्वयं को भी हार गए। यह सुनकर द्रौपदी बौखला गई। दाई माँ ने कहा कि वे स्वयं को हारने के बाद दुर्योधन के उकसावे में आकर एक और दांव खेले, जिसमें वे द्रौपदी को भी हार गए। यह जानकर द्रौपदी सुन्न रह गई। उसके चेहरे से सारे भाव क्षीण हो गए। दाई माँ क्या कह रही थीं, यह उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मेरी आंखें आंसुओं से भरी हुई थी। सामने सब धुंधला दिखाई दे रहा था। किसी ने मेरे बाल जोर से पकड़ रखे थे और मुझे घसीटता हुआ पुरुषों से भरी सभा में ले आया। मुझे किसी की निर्लज्ज हंसी सुनाई दे रही थी। मैंने देखा कि दुर्योधन और उसके साथी हंस रहे थे और मेरे पति उनके सामने सिर झुकाए बैठे थे। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। एक ही साथ मुझे क्रोध भी आ रहा था और मैं अपनी लाज भी बचाना चाहती थी। मेरा पूरा शरीर कांप रहा था, क्रोध, शर्म और लज्जा सभी एक साथ। यह परिस्थिति कैसी होती है, वह कोई समझ नहीं सकता। एक प्रतिष्ठित राजा की पुत्री, एक वीर भाई की बहन, 5 महावीरों की पत्नी का ऐसा अपमान। मैंने सभा में बैठे हर एक से सहायता मांगी। राजा पुत्रमोह में विलुप्त थे। पितामह, जिन्होंने मुझे उनकी सबसे काबिल पुत्रवधू कहा था, केवल शीश झुकाकर बैठे रहे। गुरु, आचार्य सब मौन रहे। बोले तो केवल पांडवों के काका श्री विदुर, किंतु उनकी यहाँ सुनता ही कौन था। दासी पुत्र कहकर उन्हें भी चुप करवा दिया गया और वे सभा छोड़कर चले गए।
अब एकमात्र आशा कर्ण की थी, क्योंकि वह दानवीर और निर्बलों की सहायता के लिए जाना जाता था। एक वही था जो अपने मित्र को रोक सकता था, किंतु उसकी दृष्टि कुछ और ही कह रही थी। मौन रहकर वह कह रहा था, मेरे आगे विनती करो, अपना शीश झुकाकर मांगो, केवल तभी मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। यह मुझे कदापि स्वीकार नहीं था। मैं मृत्यु को स्वीकार कर सकती हूँ, किंतु किसी के आगे अपना स्वाभिमान नहीं झुका सकती। दुर्योधन ने पांडवों के उपवस्त्र उतरवा दिए। इतने में नजरें झुकाए एक अजीब हंसी के साथ कर्ण ने बोला, तो फिर द्रौपदी क्यों बाकी रहे? उसके वस्त्र भी उतरवा दो। यह सुनकर मैं स्तब्ध रह गई। इसका क्या अर्थ था? क्या कोई मनुष्य अपने बदले के लिए इतना नीचे गिर सकता है? आज मैंने कर्ण की सच्चाई जान ली थी। उसके लिए मेरे मन में जो भी प्रेम, पछतावा, सम्मान था, सब समाप्त हो गया। वह मेरी दृष्टि में उन कौरवों से भी नीचे गिर चुका था। मैं सभा में सबसे सहायता मांगती रही, लेकिन दुशासन के हाथ मेरे वस्त्र तक पहुंच गए। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मुझे याद आया कि एक बार सपने में मुझे एक स्त्री ने आकर बताया था कि जब ऐसी परिस्थिति आए जो पराकाष्ठा से भी परे हो, तब अपनी आंखें बंद करके अपने प्रिय व्यक्ति को याद करना। मैंने साड़ी का पल्लू दांतों में दबाकर आंखें बंद कर ली। मेरे सामने भ्राताश्री का चेहरा आया, जो धीरे धीरे श्री कृष्ण के चेहरे में बदल गया। वे मुझे एक अद्भुत झील के किनारे ले गए और बोले, सखी, सब कुछ मुझ पर छोड़ दो। वे तुम्हें कभी अपमानित नहीं कर सकते यदि तुम उन्हें यह अधिकार ही न दो। उन्होंने मेरा हाथ सहलाया और मुझे आराम मिलने लगा। उनके मुस्कुराते चेहरे को देखकर मेरी आत्मा शांत होती गई और मैं दूर दूर तक झील के पानी को देखने लगी। इतने में मेरे कानों में आवाज गूंजने लगी, असंभव, आश्चर्यमय, यह तो चमत्कार है। साड़ी इतनी लंबी है कि पूरी हो ही नहीं रही। जब मैंने अपनी आंखें खोली, दुशासन साड़ी के ढेर के बीच पड़ा हुआ था। मेरे तन से एक भी वस्त्र पूर्णतः नहीं निकल पाया था। यह चमत्कार था या कुछ और, मेरे लिए तो इसने मेरी लाज को बचाया था। फिर भी मुझे क्रोध आ रहा था सभा के उन बलशाली पुरुषों पर, जो अपने बल पर घमंड करते थे, अपितु एक स्त्री की लाज भी न बचा पाए। ये क्या बचाएंगे मेरी लाज? मैं सभा में बैठे सबको श्राप देती हूँ। जिस तरह मैं आज इस सभा में रोई, आप सबकी पत्नियों और माताओं को भी आपके शवों पर रोना पड़ेगा। मुझे बिना सहायता के जिस तरह सभा में लाया गया, आपकी भी मृत्यु उसी निस्सहाय अवस्था में होगी। कौरवों और उनके सहयोगियों के पीछे उनका विलाप करने के लिए भी कोई जीवित नहीं बचेगा। इतने में माता गांधारी वहां आ गई, जिन्होंने सभा को उनके कर्म का भान करवाया और द्रौपदी को वहां से लेकर चली गईं। द्यूत क्रीड़ा का अंत करके पांडवों को मुक्त कराया गया, किंतु दुर्योधन ने एक आखिरी दांव चलने की शर्त रखी, जो भी हारेगा उसे 12 वर्षों का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास भोगना पड़ेगा, जिसमें युधिष्ठिर फिर से हार गए और उन्हें 12 वर्षों का वनवास स्वीकार करना पड़ा। तो मित्रों, इस कथा से हमें क्या सीख मिलती है, सोचा है कभी आपने? एक धर्म को सबसे ऊपर रखने वाला व्यक्ति कैसे अपनी एक बुरी आदत की वजह से इतना अपमानित होता है। कोई आपको स्वयं पर कितना भी अधिकार क्यों न दे, उनकी लाज और गौरव की रक्षा करना उसी अधिकार का भाग होता है, चाहे वह पत्नी हो या भाई। बदले की भावना जितनी भी प्रबल हो, किंतु किसी स्त्री का इतना बड़ा अपमान एक पुरुष को कदापि शोभा नहीं देता। यदि कुछ गलत हो रहा है तो काबिल होने के बावजूद भी उसे न रोकना बुरा करने के बराबर ही है। इस अध्याय में मुझे सबसे प्रिय काकाश्री विदुर का व्यक्तित्व लगा, जो इतनी सत्ता न होने के बावजूद भी अच्छे बुरे का भेद जानते हैं। कहीं वही तो नहीं थे जो माता गांधारी को ले आए थे? नियति की माया अद्भुत है।
जिस तरह सुनार आभूषण बनाने के लिए सोने को पूरा ही पिघला देता है, वैसे ही नियति चुनी हुई दिव्य आत्माओं को धैर्यवान और मजबूत बनाने के लिए बार बार कष्टों का सामना करवाती है। आज के अध्याय में बस इतना ही। आगे की कथा जानने के लिए हमारे साथ बने रहें और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तब तक आप सब स्वस्थ रहें, खुश रहें। नमस्कार।